Hello students, so once again welcome back to टेक्स्ट सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल। सो फाइनली एसबीआई क्लर्क का जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुका है और अब बारी है मेंस की। और आप सबको पता है कि जब हम मेंस का नाम लेते हैं तो एक सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में आ जाता है और वो है जीए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको फियर होता है जीए कैसे पढ़े, इतने कम टाइम में कैसे हम पूरा 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ पाएंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कैसे आपको प्रिपेयर करना है, सिलेबस क्या है, कम टाइम में मैक्सिमम कैसे आप पढ़ सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सब कुछ आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले। क्योंकि बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो पहली बार मेंस एग्जाम देंगे और मे भी उनको पता भी नहीं होगा कि जीए का सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कम टाइम में हम कैसे मैक्सिमम चीजों को पढ़ सकते हैं सो दैट हमारे मार्क्स अच्छे आ जाएं। ठीक है, तो हर एक पॉइंट के बारे में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सके। अगर हम मेंस एग्जाम की बात करें तो आप सबको पता है कि 3 सब्जेक्ट तो कॉमन है, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। जो प्रीलिम्स में था वो आएगा, बट यहाँ पर एक और सब्जेक्ट ऐड हो जाता है जिसको हम बोलते हैं जीए, दैट इज जनरल अवेयरनेस। जीए के 50 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 50 मार्क्स के, जो आपको 35 मिनट में करना होगा। ओके, आपको पता है कि ये जो जीए है ये आपका गेम चेंजर होता है, बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है तो। ठीक है, तो कैसे आप आउट ऑफ 50 मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, आज हम बहुत ही एक प्रॉपर स्ट्रेटजी को समझेंगे कि क्या ये पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है अभी मैं आपको बताऊंगी। हार्ड वर्क की जगह अगर आप स्मार्ट वर्क करेंगे तो डेफिनेटली पॉसिबल है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस की। आपको पता है कि जो जीए है, जनरल अवेयरनेस, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, एक होता है करंट अफेयर और एक होता है स्टैटिक जीके। मतलब अगर जीए का नाम है तो ये तीनों तो आपको पढ़ना ही है, इसमें से कुछ भी आप मिस नहीं कर सकते हैं। आपको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको करंट अफेयर पढ़ना ही है और आपको स्टैटिक जीके भी कवर करना है। बट अच्छी बात ये है कि ये जो करंट अफेयर है, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो ये और ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो मैक्सिमम आपसे पूछे जाते हैं वो जो करंट में आया होता है, जो न्यूज में होता है, उसी से रिलेटेड होता है। और स्टैटिक जीके तो कंप्लीटली इसी पर डिपेंडेंट होता है। ये वही स्टैटिक जीके पूछते हैं जो आपका न्यूज में होता है। ठीक है, तो अगर ये आप पढ़ रहे हैं तो आप अपनी 60 to 70% प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, 60 to 70% आपका सिलेबस कवर हो गया सिर्फ करंट अफेयर पढ़ के। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन वही मोस्टली आता है जो इससे रिलेटेड होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन वही पूछा जाता है जो इससे रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर आप मान के चलिए कि 60 to 70% वेटेज आपका करंट अफेयर का रहने वाला है। ठीक है, ओके। अब हम थोड़ा सा सिलेबस की बात कर लेते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर हो गया, आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, एनपीए, नेशनल इनकम, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, नीति आयोग, बेसल नॉर्म्स, फॉरेन ट्रेड, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज, गवर्नमेंट स्कीम, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, नाबार्ड, एनपीएसएल, ये सब आपको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में कवर करना है। ठीक है, इसमें से कुछ भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं, तो ये आपको कवर करना है। ये जो थ्योरी पार्ट है वो आप कवर करिए। आप कहीं अगर आपके पास नोट्स है आप वहां से रिवाइज कर लीजिए, आप पेड बैच में एनरोल करवा लीजिए कहीं से भी, बट आपको ये पढ़ना है। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। एक बार अगर आपने ये पूरी थ्योरी कंप्लीट कर ली तो कोई भी हमारे बैंक के एग्जाम में आपको बार बार ये वाला पोर्शन तो नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको बस रिवीजन करते रहना है। ठीक है, तो ये सिलेबस जरूर कवर कर लेना। इसके बाद हम आते हैं करंट अफेयर में। करंट अफेयर में आपको पता है जितनी भी हमारी न्यूज आती है डेली बेसिस पर सब आपको कवर करना है। इंपॉर्टेंट डेज हो गया, इंपॉर्टेंट स्कीम्स हो गया, बैंकिंग और फाइनेंशियल की जो न्यूज है, इसी न्यूज से रिलेटेड वो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, लाइक जैसे हमने इसमें पढ़ा कोई एटीएम न्यूज में आ गया तो वो स्टैटिक एटीएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, स्टेट से रिलेटेड न्यूज हो गया, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, अपॉइंटमेंट, स्पोर्ट न्यूज, ऑबिटुरीज, एब्रीविएशन, फुल फॉर्म पूछा जाता है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, डिफेंस न्यूज, रैंकिंग एंड इंडेक्स, बुक्स एंड ऑथर्स, पीपल्स इन न्यूज, वेब पोर्टल एंड एप्स। मतलब ये सब कुछ जो भी करंट में आपका न्यूज में आ रहा है वो सब आपको पढ़ना है। ठीक है, ये आपका अलग अलग टॉपिक लिखा हुआ है कि इन टॉपिक से रिलेटेड जो भी न्यूज है पिछले 5-6 महीने की वो आपको पढ़ना है ये। ठीक है, स्टैटिक जीके की अगर हम बात करें तो स्टैटिक जीके में वही है जो आपका करंट न्यूज में आता है उसी से रिलेटेड वो कुछ भी आपसे स्टैटिक जीके में पूछ लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई कंट्री न्यूज में है तो वो कंट्री का जो कैपिटल है वो आपसे पूछ सकते हैं, उसकी करेंसी आपसे ये पूछ सकते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में आया तो वो आपसे उसका हेडक्वार्टर पूछ लेंगे। कोई मिनिस्टर न्यूज में आया तो उस मिनिस्टर का नाम, उसकी मिनिस्ट्री या फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछ लेंगे। डांस कोई न्यूज में आया है, डांस फॉर्म, वो आपसे पूछ लेंगे। कोई फेस्टिवल हाल फिलहाल में सेलिब्रेट किया गया तो वो आपसे पूछ लेंगे। कोई नेशनल पार्क
है ना, टाइगर रिजर्व, ये सब न्यूज में आया है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे। इंपॉर्टेंट डेज हो गया, थीम्स हो गया, ये सारा वो पूछते हैं स्टैटिक जीके के पार्ट में, जो आपका करंट से ही रिलेटेड होता है। मतलब कुछ भी अगर न्यूज में है तो उसका स्टैटिक पार्ट ये पूछ सकते हैं। तो ये आपका स्टैटिक जीके का सिलेबस हो गया। तो सिलेबस तो मैंने आपको बता दिया, आपको समझ में भी आ गया कि सिलेबस क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना है। बट कैसे पढ़ना है, टाइम तो हमारे पास बहुत कम है। अब इसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपको कितने मंथ का मिनिमम की बात कर रहे हैं, करंट अफेयर पढ़ना है। तो इसके लिए प्रीवियस ट्रेंड को हम यहाँ पर देखेंगे। अगर हम 2022 की बात करें, जनवरी में मेंस का एग्जाम था, 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, आप देख सकते हैं। अक्टूबर नवंबर दिसंबर के मैक्सिमम क्वेश्चंस थे, अगस्त सितंबर के भी क्वेश्चंस थे, जून जुलाई के भी क्वेश्चंस थे, फरवरी और मतलब फरवरी से मई मंथ के भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। यहाँ पर अगर हम देखें तो लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स लास्ट 6 मंथ का जो करंट अफेयर है वो आपको कवर करना है। बट ये तो हमने 2022 की बात की है, 23 में भी चेक कर लेते हैं। 23 की अगर हम बात करें तो इसमें भी आप देख सकते हैं, फरवरी में एग्जाम था, जनवरी ये है, नवंबर दिसंबर ये है, सितंबर अक्टूबर ये है, जुलाई अगस्त ये, और फरवरी से जून ये। दैट मीन्स इसमें भी हमें देखने को मिल रहा है कि लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक, तो आप मान के चलो कि आपको मिनिमम लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर कवर करना ही है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये आपको पढ़ना है। अक्टूबर से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, आपको मिनिमम 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ना ही पड़ेगा एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए। ठीक है, तो अक्टूबर से तो पढ़ना ही है, कैसे भी आप पढ़ो। मैंने टॉप 300 का एक सीरीज भी कराया है, जिसमें अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी कंप्लीट करा दिया है, फरवरी अभी मैं करवा रही हूँ, वो भी 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप मेरी वो टॉप 300 वाली सीरीज भी देख सकते हैं। डेली 3 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर क्लास होती है, जिसमें मैं टॉप 300 सीरीज करवा रही हूँ मंथ वाइज, वो आप जरूर देख लेना, तो मोस्टली आपका वहां से कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मंथ तो हमें पता चल गया। अब हमें ये देखना है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हमें टॉपिक का वेटेज पता चल जाए कि इस मंथ के ये टॉपिक हमें ज्यादा अच्छे से पढ़ने हैं, तो शायद हमारी प्रिपरेशन थोड़ी इजी हो जाएगी, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो अगर हम टॉपिक की बात करें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के। 22 में 13 to 14 क्वेश्चन थे, 23 में 17 to 18 क्वेश्चन थे। दैट मीन्स यहाँ पर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो वेटेज है वो ज्यादा है। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज्यादा। इसके अलावा आप देख सकते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं नेशनल इंटरनेशनल न्यूज के भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बजट से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, बजट हो गया, गवर्नमेंट स्कीम हो गया, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हो गया, नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज, इससे क्वेश्चंस आपके ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी इसके अलावा आपको हर एक टॉपिक से थोड़े बहुत क्वेश्चंस तो देखने को मिलेंगे, लेकिन ये वो टॉपिक है जिसका वेटेज ज्यादा होता है। स्टेट से रिलेटेड न्यूज हो गया, वही आपका नेशनल और इंटरनेशनल में। ठीक है, तो ये वो टॉपिक्स हैं जिनका वेटेज ज्यादा होता है। और ये जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस आप देख रहे हैं, ये जो न्यूज में होता है वो, और उसी से रिलेटेड जो आपका स्टैटिक टर्म होता है वो आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको बहुत अच्छे से कवर करना है, जो करंट न्यूज है वो, और जो मैंने सिलेबस बताया था वो भी। तो आप चाहे पेड बैच में एनरोल करवा के पढ़ लीजिए, या फिर अगर आपके पास नोट्स है तो आप रिवाइज कर लीजिए, बट ये आपको स्किप नहीं करना है। और जितनी भी बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस की न्यूज है लास्ट 6 मंथ की, स्किप मत करना, कैसे भी वो कवर करना है। ये मॉक टेस्ट भी देते रहना है, बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपके मॉक टेस्ट से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया सिलेबस क्या है, कितने मंथ का करंट अफेयर आपको पढ़ना है, और उसमें भी किस टॉपिक का वेटेज ज्यादा है, सो दैट आप उस टॉपिक पर ज्यादा फोकस कर सके, और जब हमारा एग्जाम होगा तो आप इजिली मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। इन सभी स्ट्रेटजी को अच्छे से फॉलो करना। पिछले 6 महीने का करंट अफेयर आपको पढ़ना ही है। टॉपिक मैंने आपको बता दिया, किन टॉपिक पर आपको अच्छे से कमांड रखना है, कि इस टॉपिक को तो अच्छे से कवर करना है, और बाकी थोड़ा इधर उधर हो जाएगा चलेगा, बट जिन टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं वो आपको कवर करना है। अब मेरे साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं इन सभी टॉपिक्स को पढ़ने के लिए। बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी मैं करवा रही हूँ आपके रिवीजन के लिए। एक तो डेली सुबह 7 बजे आप मेरी करंट अफेयर की क्लास में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं डेली की जो न्यूज होती है सभी टॉपिक को कवर करते हुए, वो तो कवर करवाती हूँ, उसके साथ मैं पिछले 4-5 महीने की जो भी न्यूज होती है सेम टॉपिक से रिलेटेड, उसका तुरंत रिवीजन भी करवाती हूँ। तो मतलब डेली न्यूज के साथ हमारा रिवीजन भी साथ में होता रहता है। इसके अलावा 3 PM पर ये कंप्लीट आपका MCQ सेशन होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं क्वेश्चन आंसर के। ये आपका टॉपिक वाइज भी होता है, मंथ वाइज भी होता है, मिसलेनियस भी होता है, सब होता है। मतलब आप इसको मॉक टेस्ट समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 क्लास आप जरूर अटेंड करना, 7 बजे वाली और 3 बजे वाली। अब करना क्या है, ध्यान से समझना।
आपको प्रीवियस ईयर का पेपर एनालाइज करना है, जिससे कि आपको पता चल सके कि किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर आपको पढ़ना ही है, कुछ भी हो जाए। टॉपिक को क्लासिफाई करना है, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि किस टॉपिक का वेटेज ज्यादा है, किसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। टॉपिक वाइज आपको रिवीजन भी करना है कि चलो पहले बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ लेते हैं, चलो अब नेशनल न्यूज कवर कर लेते हैं, चलो इंटरनेशनल न्यूज पढ़ लेते हैं, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। डेली प्रैक्टिस करनी है, आपको मॉक टेस्ट देना है, रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करते रहना है, और टेस्ट को एनालाइज भी करना है कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं, क्या आंसर था, आपने क्या कर दिया, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स अगर आप फॉलो कर लेंगे और रिवीजन करते रहना है तो डेफिनेटली आपके जीए में मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। बट ये जो टाइम है इसको वेस्ट नहीं करना है रिजल्ट का वेट करने में, कि रिजल्ट आ जाए, हमें पता चल जाए कि हमारा सिलेक्शन हो गया है, हमें मेंस देना है, तभी हम पढ़ेंगे। अगर आपने ये मिस्टेक किया तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, आप ये कोशिश भी अगर आप करना चाहें कि लॉ कवर कर लेते, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद मेंस एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है। तो आप आज से अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर प्री क्वालिफाई हुआ बहुत अच्छी बात है, नहीं क्वालिफाई हुआ तो कोई बात नहीं, आगे के एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। जितना आप इधर पढ़ेंगे आगे के एग्जाम्स के लिए आपका बर्डन कम होता जाएगा, और अगर आपने छोड़ दिया तो आगे के एग्जाम के लिए भी तो आपका बर्डन बढ़ ही जाएगा। तो आगे के एग्जाम के लिए बर्डन क्यों बढ़ाना है, हम डेली बेसिस पर पढ़ेंगे तो किसी भी एग्जाम में ऑल ऑफ सडन हम पर बर्डन नहीं आएगा कि अरे अभी हमें जीए भी तो पढ़ना है। आप डेली पढ़िए, तो आगे के एग्जाम के लिए भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। आई रियली होप सो कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लासेस की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कोई डाउट होता है आप यहाँ पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।